नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। एक चौंकाने वाले खुलासे के साथ दुनिया में बड़े बड़े पार्टनर्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं और चीन की चाल भी धीरे धीरे दुनिया के सामने बेनकाब होती जा रही है। पाकिस्तान को चीन के एडवांस हथियारों से लैस कर चीन न केवल भारत के खिलाफ अपनी रणनीति तेज कर रहा है, बल्कि वैश्विक हथियार के बाजार में राफेल जैसे भारतीय जेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चला रहा है, क्योंकि चीन को अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री को चुनौती देना है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बादशाह बनने की हसरत रखता है चीन, और इसलिए चीन ने पाकिस्तान को चुना, पाकिस्तान से दोस्ती की और अपने हथियार भर भर के दिए। अच्छा, बहुत सारी बातें सामने आई हैं एक रिपोर्ट में जो यूएस से जारी की गई है, लेकिन इसमें अमेरिका की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जबकि अमेरिका पाकिस्तान को सीमित हथियार सप्लाई कर रहा है। पोलैंड के साथ हाल ही में बहुत बड़ी हथियार डील ने वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को और जटिल बना दिया है। यह डील बताती है कि हथियारों की आपूर्ति अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीतियों का हिस्सा बन चुकी है। चीन, पाकिस्तान, गठजोड़, अमेरिका की राजनीति और पोलैंड की डील, तीनों मिलकर एक नई वैश्विक खेल की बुनियाद रख रहे हैं। लेकिन इस पूरे गेम का क्या पहलगाम टेरर अटैक से कोई कनेक्शन है? करेंगे आज इसी मुद्दे पर खुलासा और फिर एक बड़ी बहस, बड़ी डिबेट। भारत पाकिस्तान टकराव और उसके बीच चीन की भूमिका पर अब बड़ा भूचाल। अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया चीन ने भारत पाकिस्तान संघर्ष को अपने हथियार को टेस्ट करने का लैब बनाया। रिपोर्ट का कहना है कि चीन ने पाकिस्तान को एडवांस सिस्टम देकर सिर्फ मदद नहीं की, बल्कि भारत की लाइव इनपुट तक पाकिस्तान को मुहैया कराए। और बहस यही कि क्या चीन भारत के राफेल के खिलाफ वैश्विक हथियार बाजार में अपना प्रोपेगेंडा सेट कर रहा है। रिपोर्ट में एक विवादित दावा है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बढ़त चीन की वजह से मिली। चीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रणनीति कारगर रही और चीन के एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम से पाकिस्तान को शुरुआती एडवांटेज मिले। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमला एक विद्रोही हमला था, यानी आतंकवाद की श्रेणी से इसे बाहर करने की कोशिश। दरअसल यह पाकिस्तान और अमेरिका की नई नूरा कुश्ती है और भारत पर दबाव बनाने की एक रणनीति भी। यह दावा न केवल भारत की आधिकारिक लाइन से टकराता है, बल्कि यूएन तक, जिसने इस हमले को टेरर अटैक कहा, उसे भी अलग रंग देने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिकी रिपोर्ट के झूठ का सच हम आपको बताते हैं। बात करते हैं उन सवालों की जो भारत में उठ रहे हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर पाकिस्तान को रणनीतिक बढ़त मिली होगी तो क्या भारत 100 मील अंदर तक जाकर जवाबी कार्रवाई कर पाता? क्या पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हो पाते? क्या 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट, जिसमें F-16 और J-17 दोनों शामिल बताए जा रहे हैं, वो नुकसान झेलते? क्या पाकिस्तान के एवैक्स को हैंगर में नहीं जमींदोज कर दिया गया? भारत का दावा साफ है, एविडेंस भी सामने है, हमने सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई पूरी दुनिया को। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नहीं, भारत को बढ़त मिली और यही वजह है विशेषज्ञ अमेरिकी रिपोर्ट को आधे सच का विश्लेषण मान रहे हैं और इसका मिश्रण बता रहे हैं। सच क्या है? भारत के आधिकारिक रिकॉर्ड और कई स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के भीतर कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी एयरबेस को नुकसान हुआ, कई फाइटर जेट्स असमर्थ हुए और सबसे अहम, यूएन ने पहलगाम हमले को टेरर अटैक माना। यहीं से इस रिपोर्ट पर सवाल है और इस रिपोर्ट पर एक और बात सामने आई, उस पर भी सवाल है, चीन की भूमिका को लेकर। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध क्षेत्र में चीन की सबसे बड़ी दिलचस्पी सिर्फ पाकिस्तान की मदद नहीं थी, क्योंकि दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान ने इस जंग में जो भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल किया। चाइना का मकसद था अपने J-10C फाइटर जेट को दुनिया के सामने चमकाना और राफेल की इमेज को ग्लोबल नुकसान पहुंचाना। इसमें कहा गया है कि चीन ने राफेल के फर्जी मलबे की AI जनरेटेड तस्वीरें जारी की और यह दिखाने की कोशिश की कि उसका J-35 और J-10C राफेल पर भारी है। यानी युद्ध नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा माहौल, ये दो देशों के बीच न्यूक्लियर टेंशन चाइना की वजह से क्रिएट हुआ और ये सब कुछ था वैश्विक हथियार बाजार की मार्केटिंग के लिए।
तो क्या ये चीन के लिए अपॉर्चुनिटी था? बिल्कुल। चीन से पाकिस्तान को कौन कौन से हथियार मिलते हैं, ये भी देख लीजिए। यह सच है कि चीन पाकिस्तान की हथियार लाइफलाइन है। उसके पास J-10C फाइटर जेट है, JF-17 थंडर है, HQ-9 एयर डिफेंस है, टाइप 054A फ्रिगेट्स हैं, J-10 अटैक हेलीकॉप्टर है, VT-4 टैंक हैं। यानी जमीन से आसमान तक पाकिस्तान की रीढ़ चीनी हथियारों पर ही टिकी हुई है। और चीनी हथियारों को टेस्ट करने का, लाइव टेस्टिंग का अड्डा पाकिस्तान को बना चुके हैं। अमेरिकन सप्लाई अगर देखें तो अमेरिकन सप्लाई में छोटी स्तर की सप्लाई है, जैसे AIM-120, आराम मिसाइलें, F-16 अपग्रेड और 2024 में मिले 1.48 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स। लेकिन ये पाकिस्तान की असल क्षमता को नहीं बदल सकते। पूरी तस्वीर में सबसे बड़ा खिलाड़ी सिर्फ चीन नजर आता है। यानी कि यह कहानी बुनी गई पाकिस्तान से, मेन खिलाड़ी इसमें था चीन, लेकिन मार पड़ी पाकिस्तान को और नुकसान भी पाकिस्तान का हुआ। हालांकि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उस प्रोपेगेंडा वॉर में शुरुआती दौर में पाकिस्तान ने बढ़त हासिल की, लेकिन कहते हैं सच बहुत दिनों तक छिपाई नहीं जा सकती है। तो सच सामने आया, सफेद झूठ सामने आया, बहस तेज है और जवाब समय के साथ आपके सामने है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल XK मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सजाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। हैदर हयात पत्रकार पाकिस्तान से थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल हैदर, सजाद बुखारी, डॉक्टर सजाद बुखारी से लेना चाहूंगा पाकिस्तान से, कि आपको चीन ने भी इस्तेमाल कर लिया अपने हथियारों का लैब बनाकर। आप पूरी दुनिया में एक लैब बनकर रह गए, जहां कोई भी मुल्क आता है और वहां पर लैब टेस्टिंग करके चला जाता है। और अब इस रिपोर्ट में जो बात सामने आई है कि चीन ने वैश्विक हथियारों के बाजार में अपने हथियारों की लाइव ड्रिल टेस्ट करने के लिए और उसको शो करने के लिए आपकी जमीन का, आपकी सेना का, आपके लोगों का इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया विवेक जी, तमाम पैनलिस्ट को, पाकिस्तानी एक अदना से सियासियात के और सहाफत के तालिब इल्म के जो है मैं आदाब अर्ज करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। विवेक जी, आपने बिल्कुल जिस रिपोर्ट का हवाला दिया, तो मैं थोड़ा सा इसमें मजीद ऐड कर देता हूँ। अभी रिसेंट जो एयर शो हुआ है दुबई में, तो आपके जो पायलट्स हैं उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हमने इसको छूना है, और फिर उन्होंने वहां जाके सेल्फियां भी बनाई। JF-17 थंडर, जो कि आपके राफेल्स के लिए एक ख्वाब है, डरावना ख्वाब जो हमेशा रहेगा। और दूसरा जो आपने इस रिपोर्ट का जिक्र किया, तो इस रिपोर्ट के अंदर अभी आपने इंट्रो के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज से एतराफ़ जुर्म कहें, एतराफ़ ठुकाई कहें, एतराफ़ तबाही कहें, वो आपने किया। और उसके बाद आपने चाइना का जिक्र करते हुए कि चाइना के वेपन्स इस्तेमाल हुए, और आपने यकीन जाने आज विवेक जी, आज अपनी धुलाई और ठुकाई खुद ही कर दी है, तस्लीम कर दिया है कि आपकी तबाही हुई है, चाइना उसमें शामिल था। मेरे भाई, हमारे साथ चाइना शामिल था। आपने फ्रांस को बदनाम किया, आपने रूस को बदनाम किया, आपने इजरायली वेपन्स को बदनाम किया। आप तो आधी दुनिया का हथियार जमा करके हमारी तो ज्वाइंट JF-17 थंडर बाकमाल और स्पेसिफिक टारगेट वाला, जिसकी पजीराई हुई दुबई एयर शो में भी, और आपके इंडियंस जो पायलट्स हैं उन्होंने उससे सेल्फियां लेने की कोशिश की। अच्छा, तो बड़ा जबरदस्त लगा मुझे विवेक जी। पाकिस्तान कौन से फाइटर जेट बनाता है? हम तो तेजस बनाते हैं, हम तेजस MK-1 भी बना रहे हैं, हम तेजस का फिर एडवांस वर्जन भी बना रहे हैं, 5th जनरेशन भी बना रहे हैं। आप किराए के सामान पर कह रहे हैं कि आपने बढ़त हासिल कर ली, और अमेरिका में जहां पर आपके आसिम मुनीर ने जाकर इतनी जबरदस्त लॉबिंग की, पैसे फेंके सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के गुड बुक में आने के लिए, उस लॉबिंग की वजह से आपको लग रहा है कि ये रिपोर्ट में जो बहुत खुशी वाली बात सामने आ गई है और आपकी तारीफ कर दी गई है? रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रॉक्सी बताया गया है। विवेक जी, आप एक तरफ तो जो है वो अमेरिका के हवाले से हमारे लिए आपने एक मनफी प्रोपेगेंडा रखा हुआ है कि पाकिस्तान तो पता नहीं
भीख मांगता रहता है, इनके पास तो पैसे नहीं है, इनको तो खाने के भी पैसे नहीं है। अभी ये जो है रोटी की जगह पापड़ खाते हैं और पानी की जगह पे ये चाय पीते हैं, जुराबें उतार के सोते हैं। अब चले और मैं क्या बताऊं। और दूसरी जानिब आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारी लॉबिंग आपसे ज्यादा मुअस्सर है, हम आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, हमारे डिप्लोमेट्स, हमारा डायस्पोरा, लॉबिंग पैसे के दम पे भाई साहब, पॉलिटिकल विल, ये हमारी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, आईएमएफ से जियो स्ट्रेटेजिक ये डेप्थ, हमारी पॉलिटिकल और रीजनल पॉजिटिव आईएमएफ से लिया और आईएमएफ वाला पैसा इधर से निकाल के इधर दे दिया उधर। अरे भाई अपना कमा खा के खर्च कीजिए ना, खर्च करने का इतना ही शौक है तो अपना अपनी जेब से निकालिए। आईएमएफ से इधर से लिया, फिर इधर से वही उसी पैसे को इधर से निकाल के इधर दे दिया, लीजिए भैया हमारी लॉबिंग कर दीजिए, हमको डोनाल्ड ट्रंप से मिलवा दीजिए, हमको 4 पत्थर भेजना है, वो फोटो खिंचवानी है। चले हम तो गुजारा कर लेंगे, हम तो और उसके बाद जाके चाइना के साथ कॉन्स्पिरेसी करने लगे। आप 6 गुना ज्यादा आपको इतनी मार पड़ी ऑपरेशन सिंदूर में, आपका फ्रंटलाइन तो पूरा जम्मू के पास तबाही हो गया। आपकी जो वहां पर जितने पोस्ट थे वहां से मैक्सिमम सैनिक भाग गए, और अभी जो है वो अफगानिस्तान में जो चौकियां बनी अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, वहां से आपके सैनिक भाग रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि भाई हमने तो बड़ा शानदार काम किया, आपने अमेरिका से रिपोर्ट पब्लिश करवा ली कि भाई हमने बड़ा शानदार काम किया। आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा है। हम तो कराची में जो है आप घुस गए थे, हमारी तो लाहौर पोर्ट पर आपने हमला कर दिया था, फैसलाबाद पोर्ट पर भी आपने हमला कर दिया था, और लाहौर पर, और हमारे जो है वो हमारा फखर जो है जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, मैं उनको सर्जन भी कहता हूं, जो आपके कौम के फखर हैं। आपने यकीन जाने, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये मान लें, ये तस्लीम कर लें, इसके पीछे सिर्फ एक जो आपकी हिंदुत्व सरकार है, ये उसका एक बयानिया है। ये सरकार नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम है, वो आपके लिए डर का दूसरा नाम है, वो सरकार नहीं है। यही काफी है कि आपके लिए ये पूरी दुनिया में आप सोचिए कि आप इस बात से शक पकाए हुए हैं, इस बात से आपकी आवाम, आपके लोग डरे हुए हैं, आवाम तो नहीं कहूंगा मैं, आपके लोग जो वहां पर हुक्मरान है और जो फौज में, इस बात से डरे हुए हैं कि बिहार में बीजेपी जीत गई फिर से। इसलिए पाकिस्तान में चर्चा है, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में चर्चा है इस बात को लेकर कि भाई बीजेपी रुक कैसे नहीं पा रही है, या मोदी सरकार को कोई रोक कैसे नहीं पा रहा है। मेरी बात तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये थोड़ा सा डिविएशन हो जाएगा, वो सरकार नहीं है, वो खौफ है आपके लिए। सुने मेरी बात, सुने। और आपको यह भी पता है कि दिल्ली में जो हमला हुआ उसका जवाब भी आप तक जाने वाला है। जब आप साथ होंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साथ होंगे, और झूठा पहलगाम होगा, झूठे पलवामे होंगे, तो फिर आप जीतेंगे। आप इसीलिए तो ये सब कुछ करते, मैं आपको कहता हूं कि अपनी सेना को सियासत की भेंट मत चढ़ाएं, उनको अपने पॉलिटिकल, और इसलिए आप हमारे आर्मी ऑफिसर्स के एआई वीडियो एडिट करके फिर उसको आप प्रोपेगेंडा में ले जाते हैं और उसको आप फेक न्यूज, फेक नैरेटिव फैलाते हैं, राइट। मैं यूके देवनाथ जी के पास जा रहा हूं। यूके देवनाथ सर, ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी किस तरह से रची गई और इसमें पाकिस्तान का कैसे इस्तेमाल किया गया, लेकिन पाकिस्तान को आज भी इस बात का इल्म नहीं है और वो आज भी टूल बने हुए हैं। विवेक जी, होता यह है कि विश्व में भारत की फौज का एक प्रेस्टीज एंगल है। दुनिया में कहीं पे भी जब एक्सरसाइज होती है, चाहे अमेरिका में जॉइंट एक्सरसाइज हो रही हो या यूरोप की आर्मी एयरफोर्स के साथ जॉइंट एक्सरसाइज हो, भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने हमेशा झंडा गाड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे रेड फ्लैग एक्सरसाइज होती है, उसके दौरान अमेरिकन कमांडर्स ने बार बार सामने आके कहा है कि भारत का जो कॉम्बिनेशन था, लास्ट रेड फ्लैग एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, जिसमें भारत ने सुखोई 30 और मिराज 2000 को डिप्लॉय किया था, भविष्य में हम राफेल को भी भेजने वाले हैं। तो यूएस एयरफोर्स के सीनियर अफसर्स ने आके कहा था कि भारत के पायलट्स ने जिस तरह से सुखोई 30 का इस्तेमाल किया वो काबिल तारीफ था। जहां तक सिंदूर की बात है, ठीक है, हमारे पाकिस्तानी दोस्त जो कह रहे हैं सही है गलत है, उनको दिल से मालूम है, वो अंदर की खबर जानते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया में वेरीफाई हो चुका है वो ये है कि भारत ने 9 जगह आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया और ये हमें रोक नहीं पाए, और हमने 11 इनके एयरबेस और रेडार स्टेशंस और 2 जगह पे तो इनके बड़े बड़े
क्या कहें, आतंकवादी जहां पर मदरसे खोले हुए थे उन पर हमले किए, और दोनों को हमने नेस्तनाबूद किया, दुनिया की मीडिया के सामने है। सबसे बड़ी बात है कि अब भारत में कोई भी इन्होंने खुद भी, ना पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, ना पाकिस्तान की डीजी आईएसपीआर ने भारत के अंदर घुस के किसी हमले का दावा किया, ना इन्होंने हमारे किसी एयरबेस के रनवे को या इंफ्रास्ट्रक्चर को या हैंगर को डैमेज करने का दावा किया। इन्होंने सिर्फ एक ही दावा किया कि इन्होंने हमारे जहाज गिरा दिए। हम्म। अब हमारे जहाज जो इन्होंने गिराए, मैं तो खुद फाइटर पायलट था, मैंने मिग 23 उड़ाया है, 34 साल एयरफोर्स में था। तो भारत में ऐसा होता है कि कहीं पे भी अगर नॉर्मल हवाई जहाज का क्रैश भी होता है, आप देखेंगे कि गांव वाले तुरंत मिनटों के अंदर उसके पायलट की, उसके रैकेज की वीडियो बना लेते हैं, चाहे कितने भी दूर दराज का गांव क्यों ना हो, राजस्थान में, पंजाब में, कश्मीर में, गुजरात में। लेकिन एक्साइज सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जितने दावे किए, अब मैंने भी कोशिश की कि कहीं से कोई वीडियो क्या इंडियन मीडिया में आ रहा है जिसमें हमारे गांव वाले ने किसी रफाइल की या हमारे किसी फाइटर विमान मीडिया का पैकेज का सोशल मीडिया पर भी सर, सोशल मीडिया पर भी कहीं नहीं था। हाँ विवेक, हुआ ये कि हमारी सोशल मीडिया तो बहुत ही अलर्ट थी। पाकिस्तान ने, डीजीआईएसपीआर ने शानदार काम किया, ये मैं इनको 10 में से 10 नंबर देता हूं। इन्होंने अपनी सोशल मीडिया में दुनिया भर में डाल दिया, दुनिया भर के अखबारों में भी 2 फोटो डाल दी रफाइल के। अब जब हमारी एयरफोर्स ने जब उसको ठीक से स्क्रूटनी की, डीजीआईएसपीआर के रफाइल की फोटो दोनों ही सच्ची निकली। रफाइल की फोटो थी और क्रैश था, जमीन पे टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे। लेकिन दोनों फोटो जब एनालाइज किया गया क्लोजली हमारे एयर हेडक्वार्टर में, तो देखा गया एक रफाइल की जो फोटो थी क्रैश था, वो यूएई का रफाइल था, जो कि आज से 4-5 साल पहले क्रैश हुआ था। पाकिस्तान की मीडिया ने उसी को डीजीआईएसपीआर ने टच करके डाल दिया। और दूसरा रफाइल, मैं फिर से इनको 10 में से 10 नंबर देता हूं, इंडियन एयरफोर्स का जहाज था, इंडियन एयरफोर्स का जहाज था, उसमें इंडियन एयरफोर्स के क्रस्ट नजर आ रहे थे, वो भी सही था, एकदम सही, दुरुस्त। लेकिन विवेक जी, वो हमारी एयरफोर्स का जहाज आज से 2 साल पहले क्रैश हो चुका था। इन्होंने उसी फोटो को टचअप करके एआई लगाकर हमारा जहाज बनाकर ये दिखाया कि सिंदूर में गिराया। तो डीजीआईएसपीआर को 10 में से 10 नंबर फॉर प्रोपेगेंडा। जी विवेक, बिल्कुल। और 10 में से 10 नंबर फॉल्स और फेक नैरेटिव फैलाने के लिए भी, जिस तरह का फॉल्स न्यूज़ इन्होंने, फेक न्यूज़ फैलाया, ये बहुत कमाल के लोग हैं वैसे फेक न्यूज़ स्प्रेड करने में। खासकर डीजीआईएसपीआर की जिसकी आपने बातचीत की, वो इस काम में बेशक बहुत माहिर माने जाते हैं। हैदर हयात हमें पाकिस्तान से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। हैदर, स्वागत है आपका। मैं कर्नल एसके मलिक का एक रिस्पॉन्स चाहूँगा, उसके बाद मैं मेजर साहब आपके पास और हैदर साहब आपके पास आ रहा हूँ। विवेक नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। विवेक, देखिए, जो अपने सर बोल रहे थे, मेरे ख्याल से मैं ये बात रियलिटी के काफी नजदीक है। पाकिस्तान हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाता है, और पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा इसलिए कामयाब होता है कि देखिए, अगर आपकी आवाम पढ़ी लिखी है तो वो 10 जगह उसको काउंटर चेक करेगी, फैक्ट चेक करेगी, डी फैक्ट चेक करेगी, बहुत कुछ चेक करेगी। लेकिन पाकिस्तान की जो जनता है वो एक तरह से देखा जाए बेचारी अपनी रोजी रोटी में इतनी व्यस्त है कि उसको इन चीजों की फुर्सत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अनपढ़ जो जनता होती है, मतलब डोंट टेक इन डेरोगेटरी वे, अनपढ़ जनता को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है, उसके अंदर प्रोपेगेंडा फैलाना बहुत आसान होता है। ये क्रिकेट मैच और हर जगह ये 6-6 की उंगलियां दिखा के कहते हैं, ठीक है, आप 6 नहीं 16 दिखाइए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत क्या है, हमने किया क्या है आप लोगों के साथ। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये पूरा खेल ये हथियारों की बिक्री का है विवेक। अभी मतलब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ये अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं पूरा रशिया के साथ और यूक्रेन के युद्ध में, पूरा हथियारों का खेल, पूरा इकोनॉमिक्स का खेल है। पैसा जिसके पास है वो मजबूत है, और यही काम किया कि एक लेबोरेटरी को बनाया पाकिस्तान को चाइना ने ये तो हथियार की लेबोरेटरी बनाई। चाइना ने पाकिस्तान को इकोनॉमिक लेबोरेटरी बनाया हुआ है सालों सालों से। कभी वहां कुछ शुरू करते, कभी शुरू करते, फिर वापस हाथ खींच लेते, फिर कर्जा देते हैं, फिर उनको वापस मांगते हैं। तो ये एक सीरीज, एक साइकिल है वहां पे, विशेष साइकिल है जो चलता रहता है वहां पे। उन्होंने वहां पे एक पोर्ट बनाने की कोशिश करी कि अगर हम यहाँ से ना जाएं, जो कि अपना साउथ हिंद महासागर से ना जाके, और अपना वहां पे सीपैक बना के अपना व्यापार बढ़ाए। ये सारा खेल पैसे का है। हुआ क्या है कि इंडोनेशिया खरीदना चाहता था आपके राफेल को, उसको डिस्करेज करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया और इन्हें पूरा प्रोपेगेंडा मशीन चालू कर दिया। जैसे डीजीआईएसपीआर है, वो तो महारत हासिल है यही
चाइना के ग्लोबल टाइम्स और सब कुछ इतने फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए ड्यूरिंग ऑफ सिंदूर 4 दिन के टाइम में। आप समझिए हजारों हजारों फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए जिनके माध्यम से ये फैलाया गया हमारे जो। और इसकी बात आती है, रही बात, पूरी दुनिया जान रही है कि किसको क्या नुकसान हुआ है, हमें कहने की जरूरत भी नहीं है। और हम क्यों कहें, पाकिस्तान ने तो हमारे लेडी अफसर को भी पकड़ लिया एआई के थ्रू, उन्होंने तो हमारी लेडी फाइटर को भी अपनी जेलों में डाल दिया एआई के थ्रू। कहां है वो हमारे प्रेसिडेंट के साथ है, हमारे प्रेसिडेंट के साथ एक सम्मानीय तरीके से उनको सोटी दिला रही हैं। और ये पाकिस्तान वाले हैं, ठीक है, हम उनको ग्रांट करते हैं, उनको खुश होने का अधिकार है, उनको खुश होना चाहिए। वो अपने जीवन में, अपनी जीवन के अपनी वर्ल्ड में रहते हैं, उनके रहने देने में मेरे ख्याल से उनको रहने देना चाहिए। अमेरिका ने खुद ये अपना, ट्रंप साहब ने माना है कि नहीं 7-8 जो है ना फाइटर डाउन हुए हैं, 7-8 फाइटर पाकिस्तानी डाउन हुए। और अमेरिका को क्या हुआ था, इतनी बेचैनी हो गई थी जो, क्योंकि कारण ये है कि वो एसेट्स तक भारत पहुंच गया था जहां तक इनको कतई उम्मीद नहीं थी कि इंडिया यहां पहुंच जाएगा। रही बात ये, हम कहां तक पहुंचे, अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखिए, हम 170 किलोमीटर अंदर तक गए हैं। अगर डेप्थ की बात करें 170 किलोमीटर, क्या कभी किसी वर्ल्ड में किसी ने माना था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो अपने को उम्मा का लीडर बताते हुए, और उसके बाद क्या था, मैं परमाणु हथियारों का मैं मालिक हूं, मैं मुस्लिम जगत में अकेला परमाणु हथियारों का मालिक हूं, ये पाव बम का सारा मिथ तोड़ डाला, कुछ छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा है। और रही बात यह है कि अब पाकिस्तान, अब जितने भी कह ले कि हमने ये डाल दिया वो डाल दिया, इट्स ओके, आप कहते रहिए। आप तो हमको सन 65 में भी हरा चुके हो, आप तो 71 में भी हरा चुके हो, आप तो कारगिल में भी हरा चुके हो, आप तो सिंदूर में भी हरा चुके हो हमको। ठीक है, आप खुश रहिए, हमें कोई नहीं, हम चल रहे हैं अपने रास्ते पे, हाथी चलता रहता है, बाकी लोग जो करना है करते रहते हैं। हमें अपनी प्रोग्रेस का रास्ता है वो चलना है। हम मिलिट्री टावर तभी बनाएंगे जब इकोनॉमिक पावर बनेगी। ये पाकिस्तानी फौज की एक लाइन जो है, जो बहुत उन पर फिट बैठती है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और चाइनीज हथियार बाजार जो सोच रहे थे कि भाई ये करवाने के बाद हमारे जो इंडस्ट्री है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, वो औंधे मुंह गिर गया। इसकी पूरी रिपोर्ट मैं अभी बता दूंगा। मैं एक छोटा सा रिएक्शन हैदर हयात से, फिर मेजर साहब आपके पास आ रहा हूं, ले लूं, फिर मैं बताता हूं पूरी रिपोर्ट में क्या है, कैसे चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका लगा 10 मई के बाद से। हैदर हयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया विवेक। मुझे हैरत होती है, आप लोग प्रोपेगेंडा का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया विवेक। मुझे हैरत होती है, आप लोग प्रोपेगेंडा का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं, लेकिन शर्म नहीं आती आप लोगों को मुसलसल झूठ बोलते हुए। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपकी मिलिट्री के ऑफिसर्स, जो मतलब हमारा इख्तलाफ है, हमारी लड़ाई है, हमारी दुश्मनी है, लेकिन बावजूद इसके कोई प्रोफेशनल्स हैं आपकी भी मिलिट्री के अंदर, अच्छी फौज है आपकी, लेकिन यहाँ पर बैठ के भी वही घिसा पिटा चूरन बेच रहे हैं जो भारतीय गोदी मीडिया बेचता है। वही अब जो है वो आपकी एयरफोर्स और आर्मी के ऑफिसर्स को बेचना पड़ रहा है। आप लोग पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियोस हैं जो पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। ये अमरिंदर सिंह राजा, आपकी राज्यसभा के अंदर इसने तस्वीरें दिखाई थी कि ये राफेल हमारे इलाके में गिरा है, तो ये अमरिंदर सिंह राजा को पाकिस्तान ने भेजा आपकी राज्यसभा के अंदर। ये कौन विवेक ये कौन आ गया भाई? थोड़ा सा बोल लेने दे, थोड़ा सा ही बोलिए। दूसरा यूके देवनाथ साहब, देखें ग्रुप कैप्टन रिटायर हुए हैं, यूके देवनाथ साहब ग्रुप कैप्टन रिटायर हुए हैं। ग्रुप कैप्टन कोई छोटी पोस्ट नहीं है, इन्होंने काफी साल सर्व किया होगा इंडियन एयरफोर्स में, तभी ग्रुप कैप्टन की पोस्ट पर जाकर ये रिटायर हुए हैं। और इनको यही नहीं पता कि पाकिस्तान ने कहां पर अटैक किया है। देवनाथ साहब, पाकिस्तान ने सिर्फ जहाज क्लेम नहीं किए, जहाज तो आपको पता भी है, पाकिस्तान ने 726 आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी हिट किया है। कितने? और अभी ये फ्रेम चेंज ना करें विवेक, फ्रेम चेंज ना करें, जरा लेकर। अरे भाई साहब, वो विंडो कोई ब्लैक हो जाती, कुछ छोटा हो जाता तो फ्रेम चेंज हुआ। आप बोलते रहिए, मैं आपको बताता हूं, आपकी आवाज आ रही है। पाकिस्तान ने आपकी सिरसा, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुरा, अंबाला, पठानकोट, इन तमाम आपकी जो एयर बेसेस हैं इनको स्ट्राइक किया। एक काम करता हूं, ब्रह्मोस के स्टोरेज मैं आपके एयर बेसेस की फोटो लगवा देता हूं, पीसीआर से बोलता हूं वो पहले और बाद के इमेजेस वाले विजुअल्स लगाइए रन में। ये आप लोगों को, आपको मैं यहां पर दिखाता हूं कि आपके एयर बेसेस कैसे थे। आप मुझे दिखा दीजिए कि मेरा कौन सा एयरबेस हिट हुआ है। मैं बहुत कुछ है मेरे पास दिखाने को, मैंने अमरिंदर सिंह राजा का बता दिया। फर्जी खोखले लोग हैं आप लोग, आप लोग पास कुछ नहीं है। यू गाइस आर एम्प्टी, खाली, खत्म। विवेक, मैं आपको भारतीय मीडिया के लिंक्स भेज देता हूं। मैं आपको अभी तो आप गोदी मीडिया कह रहे थे, अब आप भारतीय मीडिया के लिंक्स आप मुझे भेजेंगे। मैं आपको भारतीय मीडिया के लिंक्स भेज, अभी तो आप गोदी मीडिया कह रहे थे, अब आप उसी मीडिया के भरोसे हो गए। नेटवर्क है
आपका सबसे बड़ा जो प्रोपेगेंडा मुल्क नेटवर्क है ना रिपब्लिक, जो मैं मुल्क आपको रिपब्लिक की लोन वीडियोस की भेज गोद देता में हूं। बैठकर चल रहा एनडीटीवी हो। पर एनडीटीवी पर आपके अरे रिपोर्टर भाई जो साहब, वो कोई NDTV भी पर टीवी उस हो, वक्त सुनिए रिपोर्ट मेरी कर रहे बात। थे, मैंने उनको बजाते अरे खुद सुनिए सुना, मेरी यहाँ बात, पर हमारे जहाज मैं गिरे हैं। आपको दिखाता हूं और अभी उसके सबूत। बाद ये नहीं, आप मुझे और उसके 2 बाद मिनट आप और मुझे दें, उसके सबूत बाद आप दिखा जो दीजिएगा, मर्जी जितने बोलते हमारे रहें। एयरबेसेस के आप नाम लोगों लिया की आपने। आदत है प्रोपेगेंडा करने की, वो करते रहें, लेकिन हमारी कोई हकीकत आदत ये नहीं है। दुनिया आपके जानती है, DGISPR का। अब दुनिया देखिए, मैं ये आपको सुनाता हूं जानती है कहानी। कि पाकिस्तान ने तहस नहस अब करके रखा ठीक है है, में, मेजर साहब, और इसीलिए भारतीय भी आज कह रहे अभी हैं फिर आएगा। कि अभी के अब बाद मैं तो कह रहा हूं, पाकिस्तान की हैदर हयात अभी geopolitical जो profile दिल्ली में जो बढ़ गुस्ताखी गई है। की है आप लोगों ने, अभी फिर आएगा आप लोगों के पास जवाब। आप टेंशन ना लें, फिर आप दिखाइएगा हम फिर आपने तैयार कितने हैं, जेट गिराए। हम तैयार हैं विवेक। हाँ, एकदम तैयार विवेक रहना पंजाबी पड़ेगा। में कहते हैं, ए गोद अगर में, आतंकी गोदा में हरकतें, come on, आतंकी come on, वारदातें, हमने में भी आतंकी यही कहा था, गतिविधियां, come on। आतंकी मैं साजिशें जैसा नहीं जवाब छोड़ेंगे दिया तो था, आप इस लोगों मर्तबा को, उससे ज्यादा भयानक जवाब आप देंगे। लोगों को, मैं जो आप जवाब लोगों दिया था, आप उससे लोगों ज्यादा को भयानक किसी भी जवाब तरीके देंगे। से आप लोग पछताओगे मुतमईन कि हम बैठने लोगों का ने किया कोई क्या हक है। नहीं है, शांत बैठने का कोई हक नहीं देंगे हम फिर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं आ रहे हैं हम। आप हम लिख आपको लीजिए आ रहे रहने हैं। देंगे तो शांत बैठोगे ना। नहीं, बिल्कुल हम आ रहे हैं। हम आप तो आपकी नस्लें खत्म हरकतें करेंगे आपको आपकी इस चुप मर्तबा। नहीं बैठने देंगी, आपको शांत नहीं बैठने देंगी। आपको फिर से जवाब दिया जाएगा। आइए आप फिर, मैं तो कह रहा हूं, आप तैयारी कर लीजिए, आप तैयारी कर लीजिए। बैठने मैं चैलेंज करता हूं, इंसान का होना जरूरी है। मैं चैलेंज करता हूं, आप लोगों को बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे। मैं चैलेंज करता हूं। अरे बैठने के आप खड़े होने लायक नहीं रहिएगा, चैलेंज यू, आप खड़े होने लायक नहीं रहिएगा। मेजर आशीष जी, सवाल इस बात को लेकर है कि हवा हवाई। अभी जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, देखिए मैं फैक्ट के साथ इसको चेक कर देता हूं, मुझे 1 सेकंड का वक्त दीजिएगा मेजर साहब, फिर मैं आता हूं आपके पास। जरा स्क्रीन पे लीजिए मुझे, थैंक यू पीसीआर। शेयर बाजार, जो चाइनीज शेयर बाजार है, चाइना ने क्या इनके साथ मिलकर खेल करा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ज्यादा हथियार बिकने की उम्मीद से चीनी डिफेंस स्टॉक चढ़ गए, तो इन्होंने बोला कि चाइना के हथियारों ने कमाल कर दिया इसलिए स्टॉक चढ़े हैं। चेंगडू एयरक्राफ्ट के शेयर 16 से 20% ऊपर चले गए। एवीआईसी एयरोस्पेस के 6% से ज्यादा, और झुझोऊ होंगदा जो PL-15 मिसाइल बनाता है दर्शकों, उसके शेयर भी चढ़ गए। लेकिन सीजफायर के बाद क्या हुआ? जब भारत पाकिस्तान में सीजफायर हुआ उसके बाद ये शेयर्स क्या हुए, ये कहानी कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये कहानी क्या है। सभी पैनलिस्ट को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। सीजफायर के बाद 10 मई के बाद हुआ यह कि एवीआईसी चेंगडू 9.2% नीचे चले गए, इसके शेयर लुढ़कते चले गए। इसके बाद झुओऊ होंगदा 6.5% गिरा। हांग सेंग चाइना एयरस्पेस एंड डिफेंस इंडेक्स 2.9% लुढ़क गया और निवेशकों का भरोसा डगमगा गया। यह हुआ था ओरिजिनल हथियारों की जो कहानी है चाइनीज हथियारों की। ओरिजिनल में चीनी हथियार खराब परफॉर्मेंस और नुकसान की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो गए। यह है ओरिजिनल रिपोर्ट जो मैं बता रहा हूं। मेजर साहब आपका रिस्पांस पर, मैं सयाद बुखारी जो और मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं। जो अभी की चर्चा में सवाल सुन रहा, ये प्रोपेगेंडा पे को ब्लेम करना मुझे लगता है सही, क्योंकि प्रोपेगेंडा आज एक लड़ाई, जो एक साइकोलॉजिकल वॉर जो है, वो एक युद्ध का एक स्ट्रेटजी का हिस्सा बन गया। तो ये कहना बाहर है कि उसने बनाया वो चलता रहे, क्योंकि सच अपनी अडिग होता, वो खड़ा रहता है, सच होता है, उसको किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती है। कुछ है हमारी सुपीरियरिटी है, वो फैक्ट है कि हमारी मिलिट्री सुपीरियरिटी, हमारी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल सुपीरियरिटी है, ये फैक्ट, इसको छुड़ाया नहीं जा सकता। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें जितना सफलता अच्छी थी वो मिली, ये भी फैक्ट है। कहीं अगर कोई नुकसान हुआ होगा तो वो भी एक फैक्ट होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान होगा। कितना, ये मैं पर्सनली इस बारे में नहीं पता। जो एक हमारे लिए कंसर्न होना चाहिए, जो कि सर आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, मैं आपके पास वापस आता हूं। आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है, साउंड क्लियर नहीं है। मैं जल्दी से सजाद बुखारी जी से पूछ लूं कि वैश्विक बाजार और चाइनीज हथियारों पर क्या असर हुआ, ये मैं जल्दी से बता दूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 80 के दशक के बाद पहली बार चीनी हथियारों का बड़े पैमाने पर टेस्ट फेल साबित हुआ, जो निर्यात का बाजार उसके पतन को तेज कर सकता है, यानी कि उसमें गिरावट ला सकता है।
खरीदारों में विश्वास की कमी, खासकर मिडिल ईस्ट, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय हथियारों की बिक्री बढ़ गई, ब्रह्मोस की बिक्री बढ़ी, आकाश मिसाइल की मांग बढ़ी। अमेरिकी रिपोर्ट्स में भी चीनी सिस्टम को बाईपास और जैम करने की भारतीय सफलता का जिक्र किया गया। ये सारी चीजें तो ऑन पेपर है, कब तक इसे आप झुठलाते रहेंगे और कब तक आप अमेरिका के बलबूते पूरी दुनिया में झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते रहेंगे? सज्जाद बुखारी जी, अमेरिका के भरोसे बैठने से आपका पड़ोसी तो नहीं बदल जाएगा। मैं विवेक भाई आपको सच बताऊं, दिल की बात, आपका जो शो होता है ना, और बजाते खुद आप एक बहुत क्रेडिबल एंकर हो, और आज आपका जो कंडक्ट है वो इस बात का अमली मुजाहरा है कि आपने जो है एक अच्छा शो कंडक्ट किया है। कहीं ओवरलैप नहीं हुआ, कहीं कोई गैर इखलाकी बात नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है मैं फिर बंदा जैसा होता है फिर उसके साथ वैसे ही डील करता हूँ। लेकिन आपने जो जिस तरह खूबसूरत अंदाज से कंडक्ट किया है और सबका नुक्ता नजर सुना है, तो मेरा नुक्ता नजर आप ये सुनिएगा। मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है यूके देवनाथ साहब, कभी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है, किसी को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं की, ना कोई गैर इखलाकी बात की है। लेकिन उन्होंने टेक्निकली आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उन्होंने आज थोड़ा सा डिट्रैक्ट वो हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात का प्रूव किया, ये प्रूव्ड है कि पाकिस्तान के मतलब 10 मई हो, 7 मई हो, 6 मई हो, जो भी सिलसिला चला इसको आप कहते हैं, तो पाकिस्तान का की तबाही जो है उसकी रिकग्निशन जो है पूरी दुनिया में हुई। यानी आपका जो प्रोफेशनल और जो टेक्निकल या जो भी आपकी इस वॉर में चीजें शामिल थी उसकी जो है दुनिया ने लोहा, यानी आपने अपना लोहा मनवाया। मुझे ये भी बता दीजिएगा नवाज साहब कि ये कहाँ पे आपको ये रेफरेंस मिला है, किसने आपको? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मुतादिद बार कह रहा हूँ कि वो 3 दिन तक मैं बराह रास्त ट्रांसमिशन कर रहा था कि हयात भाई भी आपको बता सकते हैं, ठीक है। उन्होंने आपको सारे नाम लिए और इसी तरह यूके देवनाथ साहब ने वही कहा कि कहाँ पे आपने तबाही की, तो मेरे साथी पाकिस्तानी पैनलिस्ट हयात साहब ने आपको बता दी। उन्होंने आपको सारा बताया कि कौन कौन सा, उधमपुर में पाकिस्तान ने जो उधम मचाया, उड़ी, पठानकोट, आपकी एयरफील्ड जो तबाही, जो ब्राह्मोस की आपकी इंस्टॉलेशंस, आपका सब कुछ, आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया। ये अनाउंसमेंट मैं खुद करता रहा हूं। अब मलिक साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा 170 किलोमीटर अंदर आ गए। तो मुझे ये माइलेज बताइएगा कि कहां से कहां तक 170 किलोमीटर बनता है। मुझे अंदाजा मैं बता सकता हूं, ये आप अपनी कुछ तफरी मफरी करने के लिए आगरा चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, या आसपास कोई आजू बाजू 170 किलोमीटर, तो उसका तो मुझे नहीं पता, वो आपको जाना चाहिए, आप तफरी करें, आपका हक है। और उम्र का एक ऐसा हिस्सा होता है कि जिसमें तफरी या टूरिज्म या सियाहत बहुत अच्छी चीज होती है। 170 किलोमीटर क्या, आप एक कदम भी इस तरफ नहीं आए, बल्कि हम आपकी चौकियों पर काबिज हो चुके थे। आपने अब्बू से मिन्नतें तरले करके, अमेरिका से मिन्नतें तरले करके कि अब्बू बचाओ, पाकिस्तान ने ठुकाई नहीं रोकनी, भोगता जा रहा है, और उसकी ठुकाई जो है वो रुक ही नहीं रही है। फिर अब्बू ने आज एतराफ किया कहां चले जा रहे भाई साहब कि मुझे खुद नरेंद्र मोदी ने ये कहा, आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहां आपने फील्ड मार्शल की तरह भटक के कहां किधर किधर निकल लिए? मैं पढ़ के बताऊं, पाकिस्तान को 2014 से 2024 तक 9 अरब से ज्यादा चीनी हथियार मिले थे, जिसमें 10 सी फाइटर जेट $40 मिलियन प्रति यूनिट, JF-17 ब्लॉक 3 $35 मिलियन पर यूनिट, HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम $600 मिलियन पर यूनिट और विंग लुआ 2 ड्रोन $3 से $5 मिलियन पर यूनिट शामिल थे। कुल 20 अरब से ज्यादा के ये एसेट्स ऑपरेशन के दौरान खराब परफॉर्म करते नजर आए, मिसफायर हुए या तो नष्ट हो गए। उदाहरण के लिए PL-15 मिसाइल टारगेट मिस कर पंजाब में अनफ्यूज क्रैश हो गई, जिसको DRDO ने रिकवर किया। HQ-9P सिस्टम भारतीय मिसाइलों को डिटेक्ट नहीं कर पाए, ब्रह्मोस को नहीं रोक पाए, 2 JF-17 गिराए गए। इससे चीनी हथियारों की रेंज, पेलोड और सर्वाइविलिटी पर सवाल उठे, जो भारतीय डिफेंस सिस्टम के आगे, जैसे ब्रह्मोस और आकाश के आगे, कमतर साबित हुए। ये मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ये AI से निकाला हुआ। AI से पूछ लिएगा, अगर आप लोगों के पास कोई AI ऑप्शन हो, पता नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, तो उसमें ये किसी अखबार की भी रिपोर्ट नहीं है, सुने ना, ये इंटरनेट पर जो अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से निकाली गई जानकारी है। और कहें तो मैं आपको कॉपी करके भेज देता हूं एज इट इज। यकीन जाने ये इंतहाई बोगस और कोई झंडू किस्म की आपको बिल्कुल इर्रेलेवेंट। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त, भैया डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त इलॉन मस्क वाला जो AI है ना, ग्रॉक, जिस पर बड़ा भरोसा करते हैं आप लोग, आजकल अबू अबू कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक दोस्त का ही है। आप मेरी बात सुने, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी विवेक जी यही कहा, आप एक चाइना का नाम ले रहे हैं बार बार, चाइना का वेपन्स, हमारी ज्वाइंट
स्ट्रेटेजी होती है, ज्वाइंट हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। हमने दुनिया में अरे लोहा बेड़ा तो गर्क करा दिया आपने, साथ साथ चाइना का भी। थंडर को आज छूने के खुद की लिए, इकोनॉमी तो JF-17 खुद की थंडर को इकोनॉमी छूने के गड्ढे लिए में है ना सजाद भाई। आपने पाकिस्तान को, चाइना को क्यों डुबो दिया? अब उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन डिफेंस की हो गई है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बेचारा चाह रहा था दो चार हथियार बेचे। विवेक भाई, J10C का, JF-17 का, और उस रात को मैंने आपको कहा कि उस रात को मैंने पूरा ग्राफ चेक किया था कि जो आपने राफेल की बुरी हालत की थी, 13% तो मुझे याद है विद इन 1.5 आवर 13% जो था उसके शेयर्स जो थे वो नीचे चले गए थे और ग्राफ नीचे आ रहा था। और चाइनीज जो तो प्रोपेगेंडा था, उसके बाद की रिपोर्ट बताई ना, उसके बाद की रिपोर्ट तो मैंने पढ़ के बताई आपको। नहीं, अब सुने तो सही ना, मेरी बात तो सुन लेना। 10% पूरी कंपनी के शेयर गिर गए। दुनिया में कोई चाइनीज हथियार खरीदने के लिए नहीं खड़ा आज की तारीख में। के विनाथ साहब ने जो है थोड़ी देर पहले भी उन्होंने मेराज का जिक्र किया। अपने यकीन जाने, आपको भी इस बारे में पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा जहाज जो है वो आपके तबाह हुए हैं, पायलट जो है वो अरे नहीं हुए ना, यही तो मैं आपको इंटरनेट से निकाल के बता रहा हूं। बिल आखिर सुने, बिल आखिर आपने अपना जो फ्लाइंग कॉफिन था, जो फजाई ताबूत था, वो जो मैग 21 उसको ग्राउंड करना पड़ा। आपने रूस को बदनाम किया, फ्रांस को बदनाम किया, इजराइल को बदनाम किया। बुखारी आपने जी, सबकी कोई अपनी लाइन भी निकालिए, सारा हमारा कॉपी कीजिएगा। हमने बोला चाइना को बदनाम किया तो आपने बोला रूस को बदनाम किया, फ्रांस को बदनाम किया। यार कुछ फैक्ट, मैं फैक्ट पढ़ के सुना रहा हूं कि नहीं सुना रहा हूं, बताइए मुझे। मैं कोई हवाई बात तो नहीं कर रहा ना बुखारी जी। आप कुछ फैक्ट पे बताइए, कुछ बताइए, कुछ जानकारी दीजिए, कुछ दमदार। मैं यकीन जाने बड़ा एक आपको मुखलिसाना मशवरा देना चाह रहा हूं। आप भी जाएं, JF-17 थंडर जो है ना, दुबई में एयर शो चल रहा है, तो अपने पायलट्स की तरह आप भी जाके सेल्फियां बनाएं। यकीन जाने उन्होंने भी बड़ी ख्वाहिश जाहिर की कि हम इसे छूना चाहते हैं, और उनको हमने छूने दिया। उन्होंने सेल्फियां और पिक्चर्स भी बनाई, मैंने आपको पहले भी बताया। मैं तो देख रहा था, तमाम पैनलिस्ट को भी मैं तो देख रहा था सोशल मीडिया पर किसी ने कूड़ा लिखकर पोस्ट कर दिया, उसके नीचे लीमू चढ़ा दे, राजनाथ सिंह की तरह JF-17 थंडर की फोटो थी, नीचे कूड़ा लिख दिया। अब मैं क्या करूं? मैं जो देख पाता हूं वही मैं कह पाता हूं। फिर J10C के नीचे लिख दिया कबाड़। तो फिर मैंने नीचे लिखा कि मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद ऐसा हुआ होगा। मेजर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर साहब जी, मैं जो बात कह रहा था कि जो प्रोपेगेंडा वाली बात है ये तो चलती ही रहती है। जो कुछ तथ्य थे जो मैं रखना चाह रहा था कि भाई हमारी सुपीरियॉरिटी है मिलिट्री उस एस्टैब्लिशमेंट में। हम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस जो है पाकिस्तान से बहुत मजबूत। तो ये तो हो गए हमारे एडवांटेज। अब पाकिस्तान को एडवांटेज ये मिलता है कि उसके संबंध जो है चाइना से अच्छे हैं और हमारा बॉर्डर चाइना से टच होता है, तो ये हमारे लिए एक कंसर्न है। और दूसरा जो एडवांटेज पाकिस्तान को मिल रहा है वो ये है कि उसके संबंध अमेरिका से काफी अच्छे हैं। देखिए, अब चाहे जैसे भी पाकिस्तान ने मैनेज किया है, चाहे उसे किसी भी शब्दावली में कहा जाए, कि मैं उन चीजों में उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन जैसे भी मैनेज किया, लेकिन ये एक सच्चाई है कि पाकिस्तान के संबंध हमसे कहीं बेहतर पाकिस्तान के जो हैं अमेरिका से हैं। ये भी हमारे लिए एक दूर, उसमें अगर हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए एक कंसर्न है। तो ये वो चीजें हैं जो सच हैं कि कहाँ हमारी सुपीरियॉरिटी है और कहाँ पाकिस्तान को एडवांटेज मिल रहा है। पाकिस्तान को एक एडवांटेज और मिलता है कि उसके यहाँ उसकी सेना की बहुत ज्यादा क्या मतलब उन्हीं की चलती है, बाकी वो नहीं है। तो जो भी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लानिंग होती है या जो डिसीजन लेने की जरूरत होती है, वहां उनका आर्मी चीफ जो फैसला कर ले, जब चाहे वो फैसला कर ले, तो वो उनकी सेना के हित में तो होता है, भले ही वो उनके देश के हित में या उनके देश की जनता के हित में हो या ना हो। तो ये एक एडवांटेज मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को फिर वहां मिल जाता है। अगर आप देखें तो उनकी ISI बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है हर जगह। गलत कर रही है, हमारे नजरिए से गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे देश को नुकसान होता है, लेकिन अपने नजरिए से वो वहां ठीक होंगे। तो ये उनकी जो पर्सपेक्टिव है। जहां तक चाइना के हथियारों की बात है, बिल्कुल सही बात आई। जो चाइनीज वेपन्स हैं, उनकी जो चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग में जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसमें चाइना का अच्छा पकड़ बन गई है विश्व में। लेकिन ये एक सच्चाई है कि अब चाइनीज जो अपने आप को डिफेंस उसमें आगे लाना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल पीछे छूट गया है।
वजहें जो भी हों, चाइनीज प्रोडक्ट्स उतने अच्छे नहीं निकल रहे हैं क्योंकि कहीं मार्केट उनकी डिफेंस के उसमें अगर हम देखें तो विश्व में ऐसी कोई बनती नजर नहीं आती कि कहीं ऐसी कोई होड़ हो कि जो कंट्रीज चाइना से जो है वेपन्स को ऐसा खरीदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, खासतौर पे बड़ी कंट्रीज। बहुत छोटी कंट्रीज की मैं बात नहीं करूंगा, वो कहीं से भी कुछ भी जो सस्ते में मिले वो ले सकते हैं, उनको हम लोग नहीं गिनेंगे इसमें। हाँ, चाइना अब क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सी चीजें हो सकता है कि बहुत कम उसमें देता हो या बहुत कम उसके और भी रीजंस हो सकते हैं। चाइना हेल्प भी करता है पाकिस्तान की, हो सकता है उन्होंने काफी चीजें फ्री में भी दी हो उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं भारत को पाकिस्तान से एंगेज करके रखना चाहता है, बिल्कुल। जिससे उसको डायरेक्टली किसी कन्फ्रंटेशन में ना आना पड़े। पाकिस्तान का मदद करिए और उसी का इस्तेमाल करिए कि आप एक टेंशन इस बात का भी जिक्र है सर इसमें कि भारत के साथ जानबूझ के एस्केलेशन को बढ़ाया गया जिससे कि भारत और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में आए और चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल हो। हथियारों का इस्तेमाल हो, वो अपनी जो इकोनॉमी है उसको मजबूत कर सके, उसको डायरेक्टली एक डिफेंस कॉन्फ्रंटेशन में ना आना पड़े। तो वो वही है कि ठीक है, सांप सजाद भी बुखारी मर कुछ जाए, कह लाठी रहे भी ना हैं। टूटे। सजाद बुखारी जी। जी विवेक जी, मेजर साहब हमेशा ही बहुत ही अच्छी बात करते हैं बड़ी, और इनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना, और जो इनका मादा है सच्चाई बयान करने का, मैं उसका बड़ा मोतरफ हूँ, मैं इनकी बहुत तारीफ करता हूँ। यकीन जाने इन्होंने अभी खुद एक बात तस्लीम की कि पाकिस्तान के अंदर, और बल्कि ये इनका एक बयान है, हमारा इसके बरक्स है। काइंडली थोड़ा सा विजुलाइज ना करें, मैं विवेक जी से आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। मेजर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ सर। आपने अभी खुद ये बात फरमाई, आपने कहा कि हमारे देश को नुकसान पहुंच रहा है और पाकिस्तान की फौज जो है वहां पर उसकी हुक्मरानी चलती है, उसकी ताकत चलती है। ये एक अलहदा सवाल है कि हम कहते हैं डेफिनेटली पाकिस्तान इज अ पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्टेट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक, सर सुन लेना, मुकम्मल पॉलिटिकल प्लीज। पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक क्यों ऐड किया? फिर मुझे बीच में बोलना पड़ता है ना, मत ऐड किया कीजिए ना ऐसे वर्ड्स जिस पे आपत्ति हो जाए तुरंत। मेरी बात सुने ना, मैं आपको नॉन मुकम्मल पॉलिटिकल, करने दें। नॉन डेमोक्रेटिक इस्लामिक मुल्क। सर जी मेरी बात सुने ना, आप एक दफा मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। मेजर साहब ने ये बात कही कि आपको जो है हमारी फौज से खतरा है, आपको डेमोक्रेसी की प्रचार नहीं करना ना, आपको डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की फिक्र पड़ी है, आपको ये फिक्र पड़ी है कि हमारे यहाँ फौज ताकतवर है और आपको फौज से आपको आसिम फोबिया है, आपको आसिम फोबिया है, आप कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अरे साइकेट्रिस्ट के आराम, पास। ये बात आराम से भी कह सकते हैं, ऐसे हकला हकला के नहीं बोलते, आराम से थोड़ा सा सांस लेके बोलिए। डॉक्टर हैं आप, सांस वांस चढ़ जाएगी, नस नस फंस जाएगा, फिर दूसरा सजाद बुखारी कहां से लाऊंगा डिबेट में मैं? थोड़ा सा रिलैक्स। देखिए हम लोग कैसे इंडियन से रिलैक्स होकर आराम से बात करें। और बुखारी जी, कैसा डर लग रहा है क्या? आतंकी हमला दिल्ली में हुआ है, आप लोगों की फिर से बैंड बाजा बारात निकलने वाली। देखिए मैं कितने आराम से बोल रहा हूं, आपको वार्न भी कर रहा हूं, आपको चेतावनी भी दे रहा हूं और रिलैक्स भी हूं। ये पता है क्यों है? ये बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी। मैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भी करता हूं, तो मेरी आवाज वो जर्नल ऑडियो होती है, मेरे से डिस्टेंस मोबाइल का ज्यादा है, तो मेरी आवाज ऑडियो, बुखारी साहब ऑडियो, मेरी आवाज से ना घबराया करें। ऑडियो रॉन्ग वर्ड से ना घबराया करें। मैं कह रहा हूं आप बीपी हाई हो जाएगा ऐसे ऐसे, मतलब प्रेशर चढ़ने लगता ना आपका। मैं उस वजह से आपको थोड़ा वार्न कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपको देखना भी है, चश्मदीद भी बनना है, फिर उसकी यहां पे रिपोर्टिंग भी करनी है मेरे साथ बैठ के कि पाकिस्तान में क्या हुआ है जब इस बार दोबारा जब ऑपरेशन सिंदूर चलेगा आप लोगों के साथ, है ना? सर हमारा ये हमारे पश्तूनों का एक्सेंट ऐसा ही है, ये पता है। ठीक है, एक्सेंट रखिए, आई एक्सेप्ट योर एक्सेंट, आपका एक्सेंट ठीक है, लेकिन कम से कम नियत भी ठीक रखिए। देवनाथ सर का रिएक्शन चाहेंगे? देवनाथ सर से आपने काफी सवाल किया, उसके बाद हैदर आयत और मलिक जी आपके पास आ रहा हूं। देवनाथ सर। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं दाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 7 इंडियन एयरफोर्स बेसिस का नाम लिया, अच्छी बात है, होमवर्क करके आए हैं। देखो, जो हमने आपके यहाँ पे डैमेज किया उसके वीडियो फुटेज लगातार ऊपर चल रहे हैं, और ये जो वीडियो फुटेज ऊपर चल रहे हैं, इसमें से हमारे लिए कंफर्ट की बात यह है कि ज्यादातर वीडियो आप ही के देश के सिटीजन ने बनाकर आप ही के देश के सोशल मीडिया में लोड किया था। तो जब हमने नूर खान पर हमला किया, और ये देखिए ना, देवनाथ सर हमने लगाया हुआ रहीम यार एयरबेस पर जो रनवे में जो क्रेटर बना हुआ है, ऐसा लगता है कोई एस्टेरॉयड गिरा। सरगोदा दिखा रहे हैं, सरगोदा। आप ये बुलारी देख लीजिए जहां पर हैंगर के बीचों बीच मिसाइल घुसा। एग्जैक्टली। तो इनके मिसाइल घुस जाता है और इनको पता भी नहीं चलता, दिक्कत ये है। तो हमने ये मिसाइल जाता है और घुस जाता है और फिर ये कुछ कर भी नहीं पाते, चुपचाप बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाते। फिर
देवनाथ जी। जी हाँ, बिहारी पर सकर पे जब हमले किया, हमने जो भी दावा किया है वो जो है हम अटैक के पहले और अटैक के बाद, चाहे वो इनका रनवे सरफेस हो, टैक्सी ट्रैक हो, हेडक्वार्टर हो, एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर होता है जमीन के नीचे, अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एयरफोर्स के पार्लेंस में से हम उसको बोलते हैं बेस ऑपरेशन सेंटर, बेस ऑप्स। और जो हैंगर के डैमेज हमने पहले और बाद के फोटो दिए हैं। इनमें से कुछ हमने सैटेलाइट्स के द्वारा लिए हैं, और जाहिर बात है काफी सारे वीडियोस तो आप ही के यहाँ पे आसपास के जो गांव वाले थे उन्होंने ही लिए उन्हीं हैं। चाइनीज फोन से लिए गए जो चाइनीज फोन बिकते हैं पाकिस्तान में। हाँ, एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ जो आपने, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने इंडियन एयरफोर्स के 7 एयर बेसेस के नाम लिए। तो यकीन मानिए कि ये जो 7 एयरबेस में जो अभी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, पायलट, इंजीनियर्स, आर्मरर्स और एयरमैन, वो सब उनको सबको गुदगुदी हो रही होगी आपकी बात सुनकर। एग्जैक्टली। सिरसा पे हमला, भटिंडा पे हमला, पठानकोट पे आइए, हमला। आप पासपोर्ट वीसा लेके आइए, मैं आपको, मेरी इतनी तो पहुंच अभी भी एयर हेडक्वार्टर में है, मैं पठानकोट में आपको बेस के अंदर ही ले जाके दिखा दूंगा। अब ले, क्या कहें, दिक्कत ये बताइए। आ रही है कि इनके पास कोई फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं है कि ये हमारे किसी एयरफील्ड इतनी- को डैमेज कर पाए। देवनाथ सर, इतनी तगड़ी धुलाई, बोले वैसे वीजा पासपोर्ट लेकर ही आएगा, वैसे आगे तो दिक्कत हो जाएगी। हैदर हयात जी, आप क्या कहेंगे? आप अब हमारे तो यहाँ पर आपको खुलेआम ये भी कह दिया कि आप आइए, आपको विजिट करा दे, जितने भी एयरबेसेस का नाम आपने लिया, सारे एयरबेसेस पर। विवेक जी, एक आपको हास्यास्पद चीज बताता हूं। जी। ठीक है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है तो थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है। सिंदूर के एग्जैक्टली 21 दिन के बाद इनके अखबारों में ही आ गया कि कॉन्ट्रैक्टर्स अप्लाई करें, फलाने एयरबेस में रनवे और इंफ्रास्ट्रक्चर का रिपेयर वर्क करना है। ये मेरे को भी हंसी आ रही थी क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हाँ, ये काफी वायरल भी हुआ था। एग्जैक्टली, मुझे भी याद आ गया सर, ये काफी वायरल हुआ था और काफी खबर भी बनी थी। हैदर हयात जी। तो जब हमने सबसे पहली बात तो ये, देवनाथ साहब, मुझे तो आपने बुलाया, हम बिल्कुल आके विजिट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक चीज है जो मेरे पाकिस्तान में रहते आप कर सकते हैं। बड़ी दफा कहा है, जरा राफेल तो सारे इकट्ठे करके दिखाएं कि कितने रह गए आपके पास। वो तो यहां पर बैठ के भी आप दिखा सकते हैं, हमें एयर बेसिस के लिए तो चले, मुझे वहां पर आना पड़ेगा ना। रफाल्स खड़े करें अपने सारे और वो दिखा दीजिए कि कितने रह गए हैं, वो तो पूरे करके दिखा दें। नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि 4 तबाह हो चुके हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं ना कि यहां पर जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, ये सारे आपके अपने मीडिया का, आपको पता है आपका मीडिया कितना झूठा है, कम से कम आपको तो इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। प्रोपेगेंडा मीडिया आपका, आप खुद इसका हिस्सा ना बने। आप अच्छे आदमी हैं, आपके साथ मेरी पहले भी, मैंने अपने प्रोग्राम्स में भी आपको 1-2 दफा एंगेज किया, बड़े अच्छा लगता है आपसे गुफ्तगू करके। लेकिन उस वक्त बहुत अफसोस होता है जब आप भी उसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन जाते हैं और आप भी हकीकत से मुंह कतराते हैं। अपनी जात की हद तक ठीक है, कम से कम भारतीयों को तो सच बताएं, उनको तो बता दें कि कहां पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा डिफेंस बजट लेके हम लोगों ने इतना फेंटा खाया है। अपने इदारों को एक मर्तबा सामने रख के उनसे सवाल पूछें। यहां पर बैठकर हमारे पास झूठ नहीं, बोलने चलिए से आप कुछ दिखा नहीं दीजिए। होगा विवेक जी, झूठ बोलने से कुछ नहीं चाइना होगा। चाइना पूछें के नरेंद्र मोदी को, सैटेलाइट से, नरेंद्र मोदी को पूछें, चाइना से इमेज मांगकर हमको दिखा विवेक- दीजिए। चलिए विवेक, आप चाइना से विवेक, आप थोड़ा चलिए, हौसला, आप चलिए थोड़ा चाइना से हौसला, सैटेलाइट थोड़ा इमेज मांग के दिखा हौसला, दीजिए। थोड़ा हौसला, हौसला, थोड़ा सा मैं तो हौसला से आपने- लबरेज लग रहा हूं। देखिए, आपको लग रहा है मेरे अंदर कहीं हौसले की कमी है कि आप कभी ऐसे बैठ के कुछ करते हैं, कभी ऐसे बैठ के कुछ करते हैं। अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, तो आप ऐसे भी नहीं बैठा जा रहा है आपसे। तो अभी आप ना थोड़ा सा हौसला, हिम्मत के साथ काम लें। अभी आप जो ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो आप कह रहे हैं कि पॉज है, इसका दोबारा शुरू करेंगे। हाँ, आप यकीन करें, हम लोग इंतजार में हैं कि एक मर्तबा आप लोगों को दोबारा फेंटी लगाएं। आप लोग हिम्मत तो करें, लेकिन पूछें अपनी आर्म फोर्सेस से कि में इतनी धुलाई किस तरीके से कर दी ठीक है। पाकिस्तान ने। संजीव मलिक जी। पाकिस्तान की फिजाइया जो संजीव 3 मलिक जी। गुना अच्छा, चलिए। कम हमारे पास फाइटर जेट्स हैं। सैटेलाइट किस तरह इमेज मांग उन्होंने लीजिएगा चाइना से। नेस्तनाबूद कर दिया भारतीय फिजाइया सैटेलाइट को। इमेज मांग ये लीजिएगा। पूछें जरा। और देवनाथ साहब ने मुझे चैलेंज किया, सैटेलाइट मुझे इमेज किया। मांग लीजिएगा चाइना से। मैं विवेक आपको भी सैटेलाइट challenge इमेज ले आई करता हूं। चाइना से। चलिए विवेक, मैं चैलेंज करता हूं। जी। ये देवनाथ साहब ने कहा ना कि उनकी पहुंच है अभी एयर हेडक्वार्टर में
एयर हेडक्वार्टर में कहें, मैं चैलेंज करता हूं अपने रफाल सारे इकट्ठे करके दिखा दें कितने रह अरे गए। हम नहीं दिखाते, हम गरीबों को नहीं दिखाते, नजर लग जाएगी। है ही नहीं पूरे, हम नहीं दिखाएंगे, इसलिए गरीबों को नहीं दिखाएंगे, नजर लग जाएगी भाई साहब। महंगा सामान नहीं दिखा सकते, बहुत महंगा है, नहीं दिखा सकते हैं, एक्सेप्ट कर लिया और बनने में बहुत टाइम लगता है। आपने ये बात करके ना कि नहीं देखिए महंगा सामान है, गरीबों को नहीं दिखा सकते, है ही नहीं, गरीबों को नहीं दिखाओगे। नहीं दिखा मैं चैलेंज करता हूं, चलो दिखाओ। जो मुल्क पहले ही नाक तक कर्ज में डूबा है, देखिए आपके प्रधानमंत्री कटोरा लेके घूमते हैं, ऐसे में नहीं दिखा सकते, बात मानिए, नजर लग जाती है, या चलो JF-17 तरक्की उन्नति को नजर लग जाती है, नहीं दिखा सकते गरीब कंगालों को। यार आप समझा करो, आप समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो। मलिक जी, संजीव मलिक जी। विवेक देखिए, जो ये हैदर जी बात कर रहे हैं ना, ये एक डिबेट को ट्रिवलाइज कर रहे हैं, इसको बहुत लो लेवल तक गिरा रहे हैं। ये तू मैं करके मिलेगा क्या? कुछ नहीं। आप चाहिए, चलो सुनिए, आप कह रहे हैं ना आपने 4 रफेल, आप बोलिए आपने हमारे 34 रफेल गिरा दिए, ठीक है, आप बोलते रहिए। देखिए कहानी ऑफ सिंदूर की बहुत सारे मिथ हम तोड़ चुके हैं, हमने बहुत सारी उन चीजों पर आगे कदम बढ़ा दिया जो हिंदुस्तान ने कभी बढ़ाया नहीं था, और हम बढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमें उस लेवल पर आके मजबूर किया कि हमको अपनी ही लक्ष्मण रेखा तोड़नी पड़ी। और अच्छा हुआ ये टूट गई, क्योंकि एक सॉफ्ट नेशन का जो आपका टाइटल होता है ना, बहुत नुकसान करता है आपको। देश प्रगति तब कर सकता है जब इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स तब प्रोग्रेस करेगी जब उसकी सेफ्टी हो। ये लोग भेज के अपने प्रॉक्सीज को यहाँ पे जो तमाशा कर रहे थे उसको लगाम लगाने, अब भेजिए, दोबारा से भेजिएगा जरा। देखिए मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, जो पाकिस्तानी मेहमान है वो आपका पूरा पूरा सम्मान है, लेकिन मैं ये कहता हूं देखो, ट्रिवलाइज मत करो, चीजों को मजाक मत बनाओ। आप चाहिए, ठीक, आप जितने एयर बेस है हम नहीं कह रहे, आपके प्रधानमंत्री कह रहे, आपके पार्लियामेंट में कह रहे, अब ठीक है, आप हमारी बात मत दो। आपके डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि रफाल गिरा दिए, उसका सबूत सोशल मीडिया में अवेलेबल ले लीजिए। आपके पूरे पाकिस्तान में हमारी लेडी पायलट के फोटो घूम रहे हैं कि जी हमने पकड़ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी उसमें दुनिया में खुश रहिए। पाकिस्तान अपने आप में एक फैंटेसी वर्ल्ड है। और रही बात डेमोक्रेसी जो हमारे बोले सज्जाद भाई, आप तो बड़े सेंसिबल आदमी हैं, आप कब से बात वो सेंसिबल है, लेकिन ब्रह्मोस घुसने से वो भी नहीं रोक पाए। ब्रह्मोस जो घुसा, 11 ब्रह्मोस घुसे एक साथ पाकिस्तान के 11 ब्रह्मोस एक साथ घुस गए, तो वो HQ-9 भी चाइना भी नहीं रोक पाया। अब चाइना पाकिस्तान दोनों के घुसे, फिर दोनों के डिफेंस सेक्टर गिर गए, दोनों के HQ-9 इनका रडार सिस्टम तबाह हुआ ना। और हम ये नहीं ठीक है, बुखारी साहब से रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन जल्दी से सजाद बुखारी जी। हम जो आज हमारे कम से कम सोर्स सैटेलाइट घूम रहे हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करते हैं, हम किसी देश पर नहीं कर रहे हैं। और रही बात, नहीं करे भी डिपेंडेंट सर, उनका मुल्क है, वो अपना जिस हिसाब से चला रहे हैं, किसी से मांग के लेके दे के किसी तरह चल तो रहा है, चलाएं, लेकिन यही है कि ये प्रोपेगेंडा ना करें, टेररिज्म ना करें। सजाद बुखारी जी। यूके देवनाथ जी और मलिक जी, आप दोनों को जो है मैं पैरेलल जो है रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आपने मुझे अभी तक वो रेफरेंस कोट नहीं किया कि आपको किस इंटरनेशनल मीडिया, किस बैनुल अक़वामी जरीदे से जो है ना ये पता चला कि पाकिस्तान में तबाही हुई है। वो झंडू अखबार का आपने मुझे सर प्लीज आज रिक्वेस्ट है बताना है। और मलिक साहब, आपसे भी मैंने एक रिक्वेस्ट ये करनी है कि आपने अभी तक 175 किलोमीटर का स्पेसिफिक एरिया नहीं बताया। भैया हमने आपको ऊपर तो इमेज भी दिखा दी सजाद बुखारी जी। उनको मैंने कहा वो लाहौर के नाश्ते की तरह पता नहीं 175 किलोमीटर का ख्वाब रोजाना रात को देखते हैं। तो मैं आपके 11 ब्रह्मोस घुसने के बाद स्थिति है कि आप करा भी नहीं सकते, आपने वाह करी है पूरी दुनिया में कि हमें कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर मैं इसमें क्या ही कह सकता हूं। मैं अब मेरे पास आज समय सीमित है, मैं फिर दोबारा आप लोगों को इस मुद्दे पर ज्वाइन कराऊंगा, लेकिन आज इतना ही वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।